हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज की जो हमारी वीडियो है वो सेट थ्योरी की सबसे लास्ट के टॉपिक से रिलेटेड वीडियो है। और आज ये चैप्टर हमारा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो सबसे लास्ट में क्या होता है कि कुछ आपके प्रैक्टिकली क्वेश्चन जो आपके यूनियन इंटरसेक्शन से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकली क्वेश्चन आपके होते हैं। कुछ व्यवहारिक क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे जो आपके सम्मिलन और आपके सर्वनिष्ठ से रिलेटेड होंगे, यानी यूनियन और इंटरसेक्शन से रिलेटेड होंगे। अब उससे पहले मैं आपको 3 फॉर्मूले इसमें जरूरत पड़ेगी, इस एक्सरसाइज में, इस टॉपिक में जरूरत पड़ेगी। उन फॉर्मूलों को समझते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, इफ ए एंड बी आर टू फाइनाइट परिमित फाइनाइट सेट, यदि ए और बी दो फाइनाइट सेट है, ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी, एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट कि ए यूनियन बी के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, उनकी काउंटिंग 2, 4, 6, 8, 10 एलिमेंट है, 20 एलिमेंट है, 50 एलिमेंट है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी। यानी दो सेट के यूनियन में उतने एलिमेंट होंगे कितने कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बी और माइनस के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ए माइनस बी। यानी सेट ए के जितने भी उसके अंदर अवयव हैं उनकी संख्या, सपोज करो 10 है, 20 है, बी के अंदर जितने एलिमेंट है उनकी संख्या और माइनस उन दोनों का इंटरसेक्शन के अंदर एलिमेंट जितने हैं वो माइनस होंगे। क्योंकि जब ए के अंदर और बी के अंदर जब हम एलिमेंट ले रहे हैं, और हमने बताया सेट के अंदर एलिमेंट रिपीट नहीं होता, तो कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो दोनों में क्या होते हैं, कॉमन होते हैं, तो उनको हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देंगे। तो यदि ए और बी के में एन ए और एन बी एलिमेंट है और उनके इंटरसेक्शन में ए इंटरसेक्शन बी एलिमेंट है, तो उनके यूनियन में कितने एलिमेंट होंगे, ठीक है। दूसरा है, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट, डिसजॉइंट का मतलब असंयुक्त, यानी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। अब उनमें कोई भी कॉमन नहीं है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो जब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो उनमें कितने एलिमेंट होंगे, इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे, कुछ भी नहीं, 5 एम्प्टी, 0। यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तब आपके पास एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, तब उसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। थर्ड है आपका, if A, B and C are 3 sets, ठीक है, ये भी फाइनाइट ही है, परिमित फाइनाइट, ठीक है, ये भी क्या है आपके पास, फाइनाइट। अब 3 सेट आ गए, 3 के लिए भी आपका क्या होगा, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, एन ऑफ ए के सारे एलिमेंट प्लस एन ऑफ बी के सारे एलिमेंट प्लस एन ऑफ सी के सारे एलिमेंट, ए के भी सारे एलिमेंट, बी के भी सारे एलिमेंट, सी के भी सारे एलिमेंट, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन वाले माइनस हो जाएंगे जैसे यहाँ पर, माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। पहले ए का बी का, बी का सी का और सी का ए का, और प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ऐसा भी हो सकता है कि तीनों में कुछ कॉमन, वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये 3 आपके पास फॉर्मूले हैं जिससे रिलेटेड आपको क्या करना है, जो आज कुछ प्रैक्टिकली क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो आपको करना है। अभी मैं कराता हूं, ठीक है। तो ये सब पहले फॉर्मूले को अच्छे से समझिए। एन ए का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट, एन ए
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, कि ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं। ठीक है, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या। ठीक है, नंबर ऑफ एन, ए का मतलब है समुच्चय ए में अवयवों की संख्या। देखिए प्रैक्टिकली क्वेश्चन में ये क्वेश्चन लेते हैं, इफ x and y are two sets such that x union y has 50 elements, x has 28 elements and y has 32 elements, how many elements does x intersection y। ठीक है, इसने कहा कि x और y दो ऐसे सेट हैं कि उन दोनों के यूनियन में x यूनियन y में 50 एलिमेंट है, 50 से वो अवयव है, x के अंदर 28 अवयव है, y के अंदर 32 अवयव है, तो x इंटरसेक्शन y के अंदर कितने अवयव होंगे। ठीक है, देखिए किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये लिख लेते हैं हमें क्या क्या क्वेश्चन में पता है। हमें क्या पता है, नंबर ऑफ एलिमेंट x यूनियन y कितने हैं 50। नंबर ऑफ x के अंदर कितने हैं 28। नंबर ऑफ y कितने हैं 32 और नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y ये हमें क्या करना है फाइंड करना। तो देखिए ये लिखते ही आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो गया है, क्योंकि आपको पता है x यूनियन y इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन। ये है आपके पास 50, 28, 32 और माइनस x इंटरसेक्शन y। प्लस कीजिए 60 माइनस f ऑफ x इंटरसेक्शन y। इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा n ऑफ x इंटरसेक्शन y इक्वल टू 60, 50 को इधर ले जाएंगे माइनस 50 यानी 10। तो x इंटरसेक्शन y के अंदर कितने एलिमेंट हैं 10, यानी x और y जो दो सेट है हमारे पास, उन दोनों सेट में 10 एलिमेंट ऐसे हैं, 10 अवयव ऐसे हैं जो दोनों में क्या है कॉमन। ठीक है, अब एक हम जो लेते हैं दूसरे तरह का क्वेश्चन लेते हैं, इसमें सिंपल तरीके से आपको दिया हुआ था, एक वर्ड प्रॉब्लम लेते हैं। वर्ड प्रॉब्लम को अभी मैं देखिए प्रैक्टिकली प्रॉब्लम में हम दूसरी प्रॉब्लम लेते हैं। In a school, there are 20 teachers who teach math or physics। इसने क्या कहा, एक स्कूल है उसमें 20 टीचर ऐसे हैं जो मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ा सकते हैं। गणित और भौतिकी पढ़ाने वाले कुल जो अध्यापक हैं वे कितने हैं 20। ऑफ दिस 12 टीच मैथ, और उनमें से 12 ऐसे हैं जो केवल क्या पढ़ाते हैं मैथ्स पढ़ाते हैं। गणित पढ़ाने वाले केवल अध्यापक कितने हैं 12। एंड 4 टीच बोथ मैथ और फिजिक्स, और 4 अध्यापक ऐसे हैं जो मैथ भी पढ़ा लेते हैं और फिजिक्स भी पढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो 12 तो ऐसे हैं जो मैथ पढ़ाने वाले हैं और 4 ऐसे हैं जो मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ा लेते हैं। तो आपको क्या करना है, हाउ मैनी टीच फिजिक्स, तो फिजिक्स को पढ़ाने वाले कुल कितने टीचर। ठीक है, तो फिजिक्स को पढ़ाने वाले आपको यानी भौतिकी पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या निकालनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन में लेट m डिनोट्स टीचर्स, m denote टीच मैथ्स। m किसको डिनोट कर रहा है, जो मैथ्स को क्या करते हैं पढ़ाते हैं। एंड p डिनोट्स
टीच फिजिक्स। यानी एम जो है वो गणित को पढ़ाने वाले अध्यापकों को प्रदर्शित करेगा और पी जो है फिजिक्स के पढ़ाने वाले अध्यापकों को प्रदर्शित करेगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में पढ़ के देख लेते हैं कि हमें इसमें तुम ए और बी भी ले सकते हैं, जैसे ए बी हमने लिया है, एक्स वाई कोई भी सिंबल ले सकते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को पढ़कर ये देखते हैं कि हमें क्या क्या गिवन। तो देखिए सबसे पहले हमें गिवन क्या है, उसने कहा इस स्कूल के अंदर 20 टीचर्स हु टीच मैथ और फिजिक्स। उसने कहा है कि गणित और भौतिक को पढ़ाने वाले 20 अध्यापक हैं। तो इंग्लिश में और हिंदी में या इंग्लिश के लिए और हिंदी के लिए या। यदि ये शब्द आ जाए तो इसका मतलब आपको दिया है यूनियन। क्या दिया है? यूनियन। यानी आपको दिया है नंबर ऑफ मैथ्स यूनियन फिजिक्स 20। और इंग्लिश में एंड और हिंदी में और, इसका मतलब आपको दिया है इंटरसेक्शन। तो देखते हैं आगे। ऑफ दिस 12 टीच मैथ। तो मैथ पढ़ाने वाले कितने हैं? 12। 4 टीच बोथ मैथ्स एंड यानी एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी कितने हैं? 4। तो मैथ्स एंड के लिए इंटरसेक्शन और के लिए यूनियन। अब आपसे पूछा गया उसने कि फिजिक्स पढ़ाने वाले कितने हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ने के बाद, समझने के बाद में हमने ये आपका नोट कर लिया। अब इससे क्या है, आपका क्वेश्चन आसान बन गया। तो फॉर्मूला लगाना है, एन ऑफ एम यूनियन पी इक्वल टू एन ऑफ एम प्लस एन ऑफ पी माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी। ये है 20, ये है 12। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, पी की वैल्यू आपको निकालनी है और इसकी वैल्यू है आपके पास 4। 12 ये 8 बचा प्लस एन पी। अब ये 8 को इधर ले जाएंगे 20 की साइड में, तो 20 माइनस 8 इज इक्वल टू एन पी। कितना बचेगा? एन पी इज इक्वल टू 12। तो फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर भी कितने हैं आपके पास? 12। मैथ्स पढ़ाने वाले 12 हैं और फिजिक्स पढ़ाने वाले भी 12। अब आप कहोगे कि सर ये भी 12 ये 12, तो ये तो 24 होगी, 24 टीचर हो गए और टीचर तो हमारे पास केवल 20 है। तो बेटा 4 टीचर उसमें क्या है, ऐसे हैं जो फिजिक्स भी पढ़ा रहे हैं और मैथ्स भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रैक्टिकली क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। इनसे रिलेटेड मैं कुछ आपको क्वेश्चन दूंगा जो आपको करने हैं। वीडियो की हेल्प से आप जो है इन क्वेश्चन को कीजिए, ठीक है। थैंक यू।